पर पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ करने और चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में फेरबदल करने का आरोप लगाते हुए शरद पवार गुट की एनसीपी एससीपी समेत इंडिया फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। दिल्ली में मंगलवार की रात हुई एक बैठक, इसमें इंडिया फ्रंट के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह मौजूद थे। एनसीपी शरद चंद्र पवार से शरद पवार, सुप्रिया सुले और पार्टी सांसदों के साथ साथ वो उम्मीदवार भी शामिल थे जो हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव में उतरे थे। तो ये बड़ी मीटिंग चली, 1.5 घंटे तक ये बैठक हुई और इस बैठक के बाद फैसला लिया गया कि जो इंडिया फ्रंट है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये अहम फैसला इसमें लिया गया। शरद पवार के घर में ये बैठक हुई जिसमें ये अहम निर्णय ले लिया गया। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाएगी इंडिया फ्रंट की तरफ से। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, उसके अलावा शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले और तमाम नेता इस बैठक में शामिल रहे। महाराष्ट्र में जिन्होंने इलेक्शन चुनाव लड़ा है और उसके बाद मतदाताओं ने तो हमारे पीछे समर्थन दिया था, लेकिन ईवीएम के गड़बड़ी में जो हारे वो और जो शिकायत लेकर या जैसे मैंने 13 लाख रुपए जमा कर ईवीएम और वीवीपैट फिर से उन्हें क्या रीचेक की मांग की है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर मीटिंग में आए थे जिन्होंने उसमें बात रखी, जिनके पास एविडेंस है। जैसे एविडेंस है कि ईवीएम और वीवीपैट में टेम्परिंग हो चुकी है, वो सारे एविडेंस हमने सामने रखे। दूसरी बात, आज़ादी से लेकर अब तक यानी 2014 के इलेक्शन तक एक रूल था कि जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके एक दिन पहले न्यू रजिस्ट्रेशन बंद होगा या नाम की कटौती कम होगी। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे 20 नवंबर को वोटिंग होने जा रहा था, 15 या 16 नवंबर तक 40-40, 60-60 हज़ार नाम मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे जगह शिफ्ट किए गए, वहाँ के नाम यहाँ पर आए, जिसमें उन्होंने कुछ तो ऑब्जर्व और एनालिसिस किया था कि ये वोट एमबीए को या इंडिया फ्रंट को जाएंगे। वो नाम दूसरे 50-50, 100 किलोमीटर के कॉन्स्टिट्यूंसी में डाले गए जो वोट को जा नहीं पाए या मुझे वोट कर नहीं पाए। ऐसे सारे 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, वो सबूत सामने रखे गए। थर्ड थिंग तो जो था, हमारे पास कुछ जो रिकॉर्डिंग्स थे जो हमारे बाजू के कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी जो है, सत्ता में जो बैठी पार्टी है, जो अभी फिर से सत्ता में आ गई, उन्होंने मशीन स्लो करने के लिए आदेश दिए थे। जिस बूथ पर एमबीए को वोट आ सकता है वो मशीन स्लो करने के आदेश दिए गए थे। तो इन तमाम मसलों पे आप जाएंगे? जी। तो ये सारे मसले लेकर फ्राइडे हम लोग सुप्रीम कोर्ट अपीयर कर रहे हैं। और यहां एक बार फिर से आपको बता दें कि इंडिया फ्रंट महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है और इसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कह रहा है। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, जैसा हमने आपको बताया। मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है। एनसीपी शरद चंद्र पवार अपने उम्मीदवारों के पास सबूत होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम इधर से उधर करने का भी इसमें दावा किया गया है। शरद पवार के घर यह बैठक हुई, 1.5 घंटे तक इस पर चर्चा हुई। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी इंडिया फ्रंट की ओर से वकील होंगे, यानी इस पूरे मामले की वकालत वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। 1.5 घंटे तक ये बड़ी बैठक चली। इंडिया फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। जैसा हमने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह ये आम आदमी पार्टी की तरफ से थे और शरद चंद्र पवार की पार्टी से उनकी बेटी शरद पवार खुद और बहुत सारे उनके सांसद भी इसमें बैठक में शामिल थे, कुछ विधायक भी उसमें शामिल थे। और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस से एक बयान जारी किया गया। इसमें बताया गया कि तय प्रक्रिया के तहत चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के 1440 मतदान केंद्रों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई और ईवीएम में पड़े वोटों के साथ इसका मिलान कराया गया, जिसमें नतीजों में आए आंकड़े बिल्कुल सही यानी करेक्ट पाए गए हैं। कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। इसके लिए निर्वाचन आयोग के आदेश पर महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने रैंडमली हर एक विधानसभा क्षेत्र से 5 मतदान केंद्रों का चयन किया और फिर संबंधित सीट के कैंडिडेट्स के सामने इन मतदान केंद्रों के ईवीएम में आए नतीजों और वीवीपैट में आए नतीजों का मिलान किया गया और ये बिल्कुल सही पाए गए।